वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु राम। श्री भगवान बोले अर्जुन से, काम ऐस क्रोध ऐस मेरी मनचाही हो, यही काम है। उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के अधीन होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसीलिए दोनों पद दिए। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामनाओं में बाधा पड़ने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसीलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध आता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसीलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ भय की भी बात बताई गई है। जैसे वीत राग भय क्रोधा और विगतेच्छा भय क्रोधा, कामना संबंधी विशेष बात। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना ही संपूर्ण पापों और संतापों और दुखों की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलता है तो दूर रहा, कामना वाले व्यक्ति को जागते में सुख मिलना तो दूर रहा, सपन में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हूँ नाही, जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते हैं वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते हैं और नहीं चाहते हैं को छोड़ दें तो फिर दुख है ही नहीं। नाशवान पदार्थों की इच्छा की कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है। हरि शरणम